बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ, पहले जो वीडियो अपलोड की कोर्ट से बाहर, उसमें क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवा थी तो जिसके बाद बायस ऑडियो का इशू आया तो वो मुझे अपनी वीडियो है उसको डिलीट करना पड़ा। आप लोगों का फ़ीडबैक आया तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार ये फिर वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर लूँ। आपको मालूम है आज वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहली हाज़री थी, यानी कि पहली पेशी थी। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की पेशियाँ भी हुआ करती थीं और ज़रदारी साहब की अब भी पेशियाँ जारी हैं। आज उसी कम्प्लेक्स में पेश हुए। ये 8:42 पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वो मुराद अली शाह साहब पहुँचे और जिसके बाद कमरा अदालत में वो आकर बैठ गए और उनके साथ मुर्तज़ा वहाब भी थे। उसके अलावा उनकी जो अगली नशिस्त पे, यानी कि कोर्ट रूम के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, वो राइट साइड पे बैठे हुए थे। साथ ही उनके खुर्शीद अनवर जमाली भी बैठे हुए थे। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं इस केस में बुनियादी तौर पे 4 इल्ज़ामात हैं। 4 इल्ज़ामात, सिर्फ वो मैं आज आपको चीदा इल्ज़ामात पेश बता देता हूँ। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा। जो पहले मैंने डिटेल्स में मुराद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ ये केस है क्या, वो मैं शेयर कर दूँगा ताकि आपको पूरा केस में एलिगेशन समझ आ जाए। आज की मैं सिर्फ पेशी के ऊपर बात कर लेता हूँ। 4 इस पर जी बुनियादी तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। पहला एक इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि जो नूरियाबाद पावर प्लांट बनाया गया था उस पर उन्होंने उस कंपनी की खिदमात हासिल की जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है और ये फ़ेक अकाउंट के ज़रिए की गई थी और ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद इसमें मरकज़ी किरदार थे। पहला एक इल्ज़ाम तो ये है। दूसरा जी, इसका जो इक्विपमेंट ख़रीदा गया था उस पावर प्लांट की मशीनरी का, वो लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ की चीज़ थी तो उसका जो वैल्यू है शो की गई 20,000, यानी कि सरकार को और रियासत पाकिस्तान को इतना बड़ा चूना लगाने का इल्ज़ाम है। उसके बाद एक और भी इल्ज़ाम उनके ऊपर है कि उन्होंने कैबिनेट को, यानी कि प्रोविंशियल जो कैबिनेट है उसको भी मिसगाइड किया और हक़ाइक़ छुपाकर अप्रूवल ली। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई थी वो एक छोटे रास्ते से भी गुजर सकती थी, लेकिन उसके लिए हैदराबाद का इंतखाब किया गया और वो तवील हो गई, जिससे कमीशन बनाने में मुआवनगार साबित हुई। ये नैब के इल्ज़ामात हैं। जब आज पेशी ख़त्म हुई तो मैंने उनको ये इल्ज़ामात जब बताए, वो क्योंकि कह रहे थे कि वो पावर प्लांट चल रहा है, उसमें 100 मेगावाट बिजली भी पैदा हो रही है, वो उसके फ़वाइद गिनवा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम आपके ऊपर ये है और इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है। तो वो थोड़ा सा रूड हो गए। उन्होंने कहा कि ये आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे तो इल्ज़ामात का पता ही नहीं है और अगर ये मान भी लूँ तो मैं ये मुझसे कभी पूछा ही नहीं गया। मैंने कहा ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये नैब आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, आप नैब को मुखातिब हो, मैंने तो आपको सिर्फ नैब के एलिगेशंस बताए हैं। जिसके बाद जी आज जब पेशी का आगाज़ हुआ तो 8:42 पे वो सिंध पुलिस के स्क्वाड में वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने आके उनकी जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने पूरे कोर्ट रूम को में अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई थी। बाहर ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन उनके भी एहलकार वहाँ पे थे। साद हाशमी उनके वकील हैं, ये मियां नवाज़ शरीफ के वकील भी रह चुके हैं। वो पेश हुए, उन्होंने अपना वकालतनामा भी जमा करवाया और उसके बाद अभी वो बैठे ही हुए थे तो पहले वो खुर्शीद अनवर जमाली जो मरकज़ी किरदार हैं इस पूरे स्कैंडल का, उससे बड़ी गपशप लगा रहे थे और वो खुर्शीद अनवर जमाली मुसलसल काउंटर लेके तस्बीह पढ़ रहे थे और ये वही किरदार हैं जो इस पूरे नूरियाबाद पावर प्लांट केस के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। तो उनकी आपस में इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस थी, इससे मुझे फीलिंग आई कि ये बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स मुझे लग रहे हैं। उसके बाद जी हमने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। हमने उनसे एक पहला सवाल ये पूछा कि मैंने कहा कि पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्योंकि मुराद अली शाह साहब अब नैब के एक्यूज़ हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, जब तक वो ख़ुद को क्लियर नहीं करवा लेते उनको चाहिए कि वो स्टेप डाउन कर जाए और मुस्ताफ़ी हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं क्यों मुस्ताफ़ी हूँ, मैं जब इस रेफरेंस को दुरुस्त ही नहीं समझता फिर मेरे मुस्ताफ़ी होने की कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो
फिर उनसे एक और सवाल वहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने पूछा कि आप ये बताइए जी कि PMLN जो आप पे कहती है कि बाप पार्टी के लोगों के साथ आप जाके मिल गए हैं, तो ये बाप है कौन? वहाँ पे उन्होंने एक नई टर्म मुतारिफ करवाई। उन्होंने कहा कि जी छोड़ें जी, बाप और माँ भी हो तो कोई मसला नहीं, ये सियासत में ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका जो प्राइम टारगेट है वो इमरान खान है। यानी कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान को घर भेजने के लिए हमें फिर से इकट्ठा होना होगा। लेकिन PDM आपको पता है उसका जो हशर हुआ, और उसका क्रेडिट सारा का सारा पीपल्स पार्टी को हमें देना चाहिए। उसके बाद जी इस केस की जो बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ 9:10 पे हुई। ये एक 8:43 पे शुरू होने वाली पेशी 9:43 पे ख़त्म हुई, यानी कि पूरे 60 मिनट की ये पेशी है। और 9:10 पे समाअत का आगाज़ हुआ। समाअत का आगाज़ ऐसे हुआ कि जो एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज सैयद असगर अली वो हैं, लेकिन वो अपने चैम्बर में ही मौजूद थे, और उनका जो स्टाफ है उन्होंने अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दी मुल्ज़िमान की। और सबसे पहले उन्होंने जब हाज़िरी लगाई तो उस दौरान अब्दुल गनी मजीद नहीं पहुँचे थे, जिस पे मुराद अली शाह ने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि अब्दुल गनी मजीद किधर है, AG मजीद कहाँ पे हैं। तो AG मजीद का जी आपको छोटा सा मैं तारुफ करवा देता हूँ। ये फेक अकाउंट जो केस है, सारी कहानी जो है इनके गिर्द घूमती है। जितने भी केसेस हैं, चाहे वो जरदारी साहब के रेफरेंसेस हैं, चाहे अब मुराद अली शाह का रेफरेंस है, चाहे कोई उनके खिलाफ अपने रेफरेंस हैं, वो एक नहीं मुतादिद रेफरेंसेस में इस वक्त मुल्जिम है, और हर जो फेक अकाउंट का जो खुरा है वो उन तक ज़रूर जाता है। तो मुराद अली शाह उनको ढूंढते रहे। खैर उसके बाद जी बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, तो उसके बाद उन्होंने समाअत शुरू हो चुकी थी। अब्दुल गनी मजीद 9:20 पे आए, तो साथ ही साथ एहतसाब अदालत के जज भी रोस्ट्रम से अपने नशिस्त पर आ गए, अपने चैम्बर से उठ के। फिर जी उन्होंने नायब ने इस्तदा कर दी कि गैर हाजिर जो मुल्ज़मान हैं जो आज पेश नहीं हुए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाए, जिस पे मुल्ज़मान के वकला ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि बाज़ को समन रिसीव हुआ है, बाज़ को नहीं हुआ, तो इसलिए आप नोटिस दोबारा कर दें। दैन अदालत ने नायब की ये इस्तदा मुस्तरद की और दोबारा नोटिस जारी कर दिए। फिर जब एक कंपनी को समन रिसीव करने की बात हुई तो उस पर बरहमी का इजहार किया जज साहब ने, क्योंकि मुल्ज़िमान के वकला ने कहा कि लीगल नहीं भेजा जा सकता नोटिस, जिस पे जज ने कहा कि आप लीगल आदमी हैं और लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझते हैं, तो इसलिए सोच समझ के बात करें। तो यूँ जी फिर मज़े की बात तब हुई जब अदालत ने यह कहा कि जी 2 क्यूज़ नंबर 1 और क्यूज़ नंबर 2 इनको हम वॉल्यूम जो आज की जो रेफरेंस की नकूल हैं वो फ्राहम कर देते हैं, जिस पे AG मजीद ने एक जुमला बोला। वो जुमला मंटो साहब अपने नावल्स में, अपने अफसानों में अक्सर अवकात यूज़ किया करते थे, जिसकी पादाश में उन्हें अदालतों के चक्कर काटना पड़ा करते थे। अब मैं वो ज़ाहिर है यहाँ पे मेरे साथ हमें फ़ीमेल भी सुन रही हैं, मुझे कम अज़ कम वो मैं फिर जुमला नहीं बोल सकता, और उन्होंने अच्छा खासा ऊंचा सुना, और मुझे लगता है कि अगर वो जज साहब सुन लेते तो यकीनन उस पर उनकी आज ठीक ठाक किस्म की छितरोल होती। तो खैर उन्होंने वो नहीं सुना, इसलिए वो बच निकले। और फिर एक वक्त ये भी आया कि अब्दुल गनी मजीद और खुर्शीद अनवर जमाली आपस में ज़ाहिर है एक दूसरे के मजाक उड़ा रहे थे, गप्पे लगा रहे थे ड्यूरिंग द हियरिंग। तो उस दौरान खुर्शीद अनवर जमाली के मुंह से निकला कि पतलून पता नहीं किसकी ढीली हो गई। मैं अब सही तरीके से सुन नहीं सका, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता किसका लूँ। उसके बाद खैर जी जिसके बाद ये हियरिंग ख़त्म हुई। अब 19 अप्रैल तक ये समाअत गई है, और फिर उन्होंने बाद में मीडिया से टॉक भी की, और मीडिया से टॉक करने के बाद वो चलते बने। तो खैर ये था जी आज की हमारी हियरिंग का अहवाल। मैंने वहाँ पे जाके अटेंड की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो सही नहीं थी, उसका ऑडियो इशू आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, तो उसको हमने डिलीट कर दिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।